Hello, my dear students. Welcome to my channel. It's Thursday today, and today I have decided I'm just going to teach you today have, has, and finally had. These are auxiliary verb, and these are used as a main verb too. So I'm just going to tell you have, has, and finally had. Okay, I'm just going to tell you right now have, has. Basically these are used in present. Okay, have, has, if I talk about in Hindi, have, has means पास होना, पास रखना. have, has मतलब पास होना या पास रखना, और had का मतलब पास था, पास रखता था. तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर होता है, अगर प्रेजेंट में अगर बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज का प्रयोग करते हैं और अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं. जैसे मैंने कहा राधा के पास एक गाय है, राधा एक गाय रखती है, राधा को एक गाय है. तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है. तो हम सब्जेक्ट हमारा ही शी इट और वन नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर हमारा सब्जेक्ट हो तब हम हैज का प्रयोग करते हैं. सब्जेक्ट हमारा ही शी इट और वन नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तब हम हैज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में. जैसे मैंने कहा राधा के पास एक गाय है, राधा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हैज का प्रयोग. राधा हैज अ काउ. उसे एक छाता है, ही हैज एन अम्ब्रेला. मेरे पास एक कमीज है, मेरे पास एक कमीज है. आई हैव अ शर्ट, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन आई हमारा फर्स्ट पर्सन, लेकिन मैंने फर्स्ट पर्सन यहाँ मेंशन नहीं किया, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं. आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हम इसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं. अब हम बात करते हैं फ्यूचर पास्ट की बात करते हैं. हैव हैज दोनों मिलकर पास्ट में हैड सिंगल बन जाता. अब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, सब्जेक्ट के साथ केवल हम हैड का प्रयोग करेंगे. कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो हम हैड का प्रयोग करेंगे. जैसे आई, ही, मोहन, सबके साथ देखिए यहाँ हैड का प्रयोग किया गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे था थे थी का प्रयोग किया गया. यहाँ सारा हाय हो हूँ है इसलिए. तो जैसे मैंने कहा मुझे गाय थी, इसका मतलब ये गाय थी क्योंकि गाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होता है, ए और द का प्रयोग होता है. मुझे गाय थी, आई हैड अ काउ, क्योंकि था थे थी लगा हुआ है, हैड का मतलब पास था, पास रखता था. उसे घमंड था, ही हैड प्राइड. मोहन को दो दोस्त थे, है ना. मोहन हैड टू फ्रेंड्स. अब कहेंगे यहाँ पे एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो दोस्त है, यानी दो क्या है, प्लूरल है. नाउन जब प्लूरल हो तो हमारा, जब हमारा नाउन प्लूरल हो तो हम फ्रेंड को एस लगा के बनाते हैं, यानी बॉय है तो बॉयज, गर्ल है तो गर्ल्स, फ्रेंड है तो फ्रेंड्स, फैन है तो फैंस, है ना, इस तरह से. अब हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं. फ्यूचर है मेरे पास धन होगा, उसे एक घर होगा, किसान को शांति होगी, है ना. अब जैसे मैंने कहा तो फ्यूचर का मतलब शैल विल, और शैल विल एक मॉडल वर्ब है. दोनों दोनों मॉडल वर्ब है. और ग्रामर कहता है ग्रामर सेज आफ्टर मॉडल वर्ब ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड, और हैव वर्ब का पहला रूप है, इसीलिए मॉडल वर्ब के बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करते हैं. ग्रामर सेज, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वंस अगेन, ग्रामर सेज आफ्टर मॉडल्स ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हियर हैव. ओके, हैज इज नॉट यूज्ड, hal will not be used. Why? Because after modal verbs only verb first form be used, and have is a verb first form, and has is verb fifth form. Okay, तो मेरे पास धन होगा, I shall have wealth, क्योंकि I और we के साथ हम shall का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी भी शब्द के साथ will का प्रयोग करते हैं. उसे एक घर होगा, he will have a house. किसान को शांति होगी, the farmer will have peace. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ यहाँ पे. जब हम इसका निगेटिव करते हैं तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है. निगेटिव जब हमें करेंगे तो कुछ नहीं करना. नॉट कहाँ लगेगा और नो कहाँ लगेगा. नो लगता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले. जैसे मैंने कहा मेरे पास पानी नहीं है, आई हैव नो वाटर. मेरे पास दूध नहीं है, आई हैव नो मिल्क. उसे घमंड नहीं है, ही हैज नो प्राइड. उसे शांति नहीं है, ही हैज नो पीस. तुम्हें दूध दही नहीं है, तुम्हारे पास दूध दही नहीं है, यू हैव नो कर्ड. उसे शहद नहीं है, ही हैज नो हनी. लेकिन अगर हम काउंटेबल की बात करें, जैसे मैंने कहा मेरे पास छाता नहीं है, आई हैव नॉट एन अम्ब्रेला.
तुम्हें कुर्सी नहीं है, यू हैव नॉट अ चेयर। तो अनकाउंटेबल से पहले नो और काउंटेबल से पहले नॉट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। If you have come on this channel first time, don't forget to subscribe my channel. Please press the bell icon for our upcoming notification, because whenever I upload my video, you'll get my notification. Oh my god, DK Sharma uploaded a new video, and you'll watch. And after watching my channel, after watching my videos, you can learn many more things regarding English. You won't have any problems, it my promise. I always upload new video on my channel, because this channel is new these days, and in future this channel will bloom boom, this channel will grow totally. This credit will totally goes to you. It's my humble request to you. So once again, I'm just going to request you, don't forget to subscribe my channel. Please press the bell.